लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइम और वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है और बी वही काम 30 दिन में करता है। यदि वो एक साथ वो काम कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए भाई साहब हैं, वो 20 दिन में काम खत्म कर देते हैं। वही काम बी अगर करे तो वो 30 दिन में करता है। यह बात क्या हुई, दोनों अलग अलग करते हैं। अगर हम दोनों को साथ में एक साथ काम पे लगा देते हैं तो कितने दिन में करेंगे। देखिए उसके लिए हमें खोजना पड़ेगा एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। 60 वो हिस्सा है जिसको 20 और 30 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। 20 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 60 बन गए। 30 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 60 बन गए। 3 और 2 टोटल कितने बने, 5। राइट। तो 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने बने दोस्तों, मुझे मिलेंगे 12। 12 कहाँ है, तो ऑप्शन है 12 का मतलब क्या, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल 12 दिन में वो काम कर लेंगे। चलिए दूसरा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी अकेला वही काम सिर्फ 15 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला वो काम क्या करेगा। देखिए कितने दिन में करेंगे। देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं और यहाँ पे ए अकेला जो है वही पूरा काम 15 दिन में करता है। मुझे खोजना है अब बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेंगे। देखिए सेम वही मेथड हमें लगानी है। यहाँ पे दोनों के एलसीएम बनेगा 30। मैं 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 आ जाएंगे। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 30 आएंगे। 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए दिया है तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस ए। मैं ए को निकालना चाहूँ तो निकल सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, सीधा बी। यानी कि ए प्लस बी कितना है, 3। उसमें से माइनस ए को निकाल देता हूँ, 3 में से 2 निकाल देता हूँ तो 1 बचे। यानी कि इधर मैं 1 रख देता हूँ तो 30 को डिवाइड करता है 1 से तो कितना मतलब मुझे मिलेगा 30। 30 क्या है, तो बी अकेले वही काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ए बी से 2 गुना अच्छा कार्य करे। ए है और बी है, क्या बोला है, जो ए है बी से 2 गुना अच्छा कार्य करे। वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को वो कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले ए और बी का जो रिलेशंस दिया गया है हमें यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा है, यानी कि डबल वो काम झड़प से करता है। चलिए लेकिन दोनों मिलकर वही एक काम है उसको 14 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल वर्क यहाँ पे हमें खोजना है। टोटल वर्क कितना होता है दोस्तों, टोटल वर्क है ये 2 और प्लस 1 दोनों को मिला जाएगा तो 3 बन गए। और कितने दिन, हर रोज के अगर 3 यूनिट होते हैं तो कितने दिन, 14 यूनिट। 14 दिन के कितने यूनिट बनेंगे, तो 42 यूनिट हमारा जो है काम बनेगा। ये 2 गुना काम करता है और 1 गुना काम करता है तो टोटल 42 यूनिट बन गए। खोजना किसका है, तो खोजना है हमें ए का, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 42 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 21 दिन मिल गए मुझे, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर बन गया। राइट। अगर बी का मुझे खोजना होता तो कितना होता, 42 को मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मेरे पास आंसर भी क्या आता, 42। यानी कि ये सही हो जाता कि जो ए है, हाँ ए है 21 दिन में करता है और बी है 42 दिन में करता है, क्योंकि ए का जो कार्य करने की क्षमता है 20 से 2 गुना ज़्यादा है, इसलिए टाइम क्या होगा, कम होगा। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। यदि वो तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। देखिए ए है 12 में, बी है 15 में और सी है 20। तीनों अकेले काम इतने दिन में करते हैं। तीनों को मैं साथ मिला देता हूँ, तीनों के एलसीएम मुझे मिलेगा 60। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 7 मिलेगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 60 मिलेगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 7 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितने, 5 और 4 9, 9 और 3 12। डिवाइड करना है 12। 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5। 5 कहाँ है, तो ऑप्शन बी है 5 दिन। दोनों साथ में मिलकर ये काम करेंगे तो सिर्फ 5 दिन में ही सारा काम कर लेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में और सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं
ए प्लस बी, राइट, प्लस बी प्लस सी प्लस ए, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इनका मतलब क्या, हर बार सब चीज़ें दो 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 डबल डबल है, तो इनको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, दो ए प्लस बी प्लस सी। सही हो गया, ये भी सही है। चलिए, अब कितने दिए गए हैं, एक 12 है, तो 1/12 मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो काम आप 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, तो 1/12। वैसे ही बी 1/15 एक दिन में करेगा, और 1/20 जो है सी और ए एक दिन में करेंगे। 12, 15 और 20 का जो है एलसीएम कितना बनेगा, 60। 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 60 मिल जाएगा, यानी कि ऊपर आएगा 5। 15 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 बन गए। 20 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 बन गए। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12/60, 12 अपन कितने बने, 60 बन गए। तो 12 को 60 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे नीचे मिलेंगे 5, राइट। कुछ इस तरह का हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/5, राइट, 1/5। अगर दोनों को मुझे मिला देना है तो ये काम जो है वो मुझे कितना मिला, एक दिन का हिस्सा मिला 1/5, राइट, एक दिन का हिस्सा मिला 1/5। तो इसको मुझे पूरे दिन अगर कन्वर्ट करना है तो मैं ए बी सी को ए प्लस बी प्लस सी उल्टा कर दूंगा तो मुझे पूरे 5 दिन मिल जाएंगे, और ये जो 2 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिन मिल जाएंगे। टोटल काम में जो मुझे मिला 10 दिन में, अगर वो तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में वो काम कर लेंगे। ए एक कार्य को 2/5 हिस्सा जो काम का है वो 12 दिन में करते हैं, और बी उसी कार्य का 1/3 हिस्सा जो है 5 दिन में पूरा करता है। तो वे दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में, देखिए पहले तो हमें एक जो पूरे काम करने में वो कितने टाइम लगता है उसको वो खोजना है। देखिए, अगर 2/5 हिस्से को काम करने में उसको 12 दिन लगते हैं, तो एक हिस्से पूरे काम करने में उसको कितने दिन लगेगा, ठीक है। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए 12 को 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 2/5, तो 2 में यहाँ पर रखूँगा और 5 को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर आएंगे 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आएगा, यानी कि ये जो है पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। चलिए, ये तो सही होगा, यानी कि ये हमारा 30 दिन में पूरा काम करेगा। ये जिससे हम यहाँ पे करते हैं, देखिए 1/3 काम करने के लिए 5 दिन लगते हैं, तो एक काम करने के लिए मुझे कितने दिन मिलेंगे, तो एक को मल्टीप्लाई करना है 5 से, और उसको हमें डिवाइड करना है 1/3 से। 5 और 3 का मल्टीप्लाई बनेगा 15, यानी कि बी जो हमारा है वो है 15 दिन में, ए हमारा 30 दिन में और बी है 15 दिन में पूरा काम करता है। अब क्या करना है, दोनों को साथ में मिला देना है, तो वो कितने दिन में करेंगे। देखिए ए का काम करने का टाइम है 35 और बी का है 15, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 30। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो 30 मिल जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30 मिल जाएंगे। दोनों साथ मिल गए ए और बी, 1 + 2 3 मिल गए। 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10 आ गए, 10 कहाँ है, तो ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर बनेगा। 20 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। फॉर्मूला हमारा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 कितने हैं तो 20, D1 कितने हैं तो 30, M2 कितने हैं तो 15, और D2 कितने हैं तो D2 मुझे खोजने हैं। 30 को मैं डिवाइड करूँ 15 से तो 2 मिल गए, 20 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, यानी कि 40 मिल गए। 40 क्या मिले, D2 मिले, यानी कि D2 कितने हुए 40, यानी कि ऑप्शन ए मेरा 40 सही बनेगा। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, उसने 12 दिन कार्य किया और शेष कार्य जो है बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला वही काम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए का जो कार्यक्रम करने की क्षमता है वो है 18 दिन, यानी कि एक दिन में 1/18 कार्य करता है, राइट, 1/18 कार्य करता है एक दिन में। लेकिन उसने कितने दिन कार्य किया, वो है 12 दिन, यानी कि 12/18 हुआ, 1/18 एक दिन का, तो 12 दिन का कितना हुआ, तो इसको लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 2 = 12। अब 18 को 6 से डिवाइड करना है तो नीचे आएंगे 3, 2/3 जो है कार्य उसने कर दिया, 2/3 जो है कार्य उसने टोटल कार्य में से कर दिया। बचा कितना,
बचा यानी कि 2/3 हो गया। तो 1 पूरे एक काम है उसमें से 2/3 हो गया, तो कितना बचा? 1/3 बचा। 1/3 जो है काम बचा, और वो 1/3 वो बी है, वो 8 दिन में करता है। 1/3 अगर काम करने में बी को 8 दिन लगते हैं, तो एक पूरा कार्य करने के में बी को कितने दिन लगेंगे? तो ए को मल्टीप्लाई किया 8 से, और उसको डिवाइड कर दिया 1/3 से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। तो 8 और 3 24, 24 दिन कहाँ है? ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिन एक साथ कार्य किया, और फिर ए ने कार्य को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो शेष कार्य बी ने 6 दिनों में पूरा किया। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क कर लिए। ए और बी की कार्य क्षमता दी गई है मुझे 5:3। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला वो कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है? दोनों के बीच में एक रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो दिया गया है? ए और रेशियो बी, कितना रेशियो है? 5:3। ये क्या, किसका रेशियो है? कार्य क्षमता का, राइट। अगर वो दोनों साथ में मिल जाए, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो इस कार्य को उनको पूरा करने में टोटल उनको दिन लगते हैं दोस्तों, 15 दिन लगते हैं, राइट। ए एक दिन का 5 जो पाँचवा जो कार्य क्षमता 5 है, और बी की कार्य क्षमता 3 है। दोनों को अगर मिला जाए तो एक दिन में कितना कार्य क्षमता काम करेंगे? 8 की, और 8 यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क खोजना है, तो कितने दिन काम करते हैं? तो 15। 15 8 कितने बने? 120। 120 ये क्या हुआ? टोटल का। खोज का किसना है? बी का। हमें बी अकेला का खोजना है, तो बी अकेला कहाँ है? ए और बी में से ए की 5 है और बी की 3 है। 120 से मुझे 3 को डिवाइड कर देते तो मुझे मिलेगा 40। 40 यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर बनेगा। 40 दिन में बी अकेला काम करेगा तो मिल जाएगा। अगर मुझे बी की जगह पे ए पूछा होता, तो मैं 3 की जगह पे किसको रखता हूँ? ए को रख देता हूँ, यानी कि 5 को। 120 की जगह पे मैं 5 को रख देता हूँ। तो 120 से 20 को हम अगर 5 से डिवाइड करें, तो आप 24 आ जाए, 24 दिन यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, एक कार्य को 10 दिन में और बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बारी बारी से कार्य करता है, राइट। पहले एक कार्य करता है पहले दिन, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, फिर तीसरे दिन ए अकेला कार्य करता है, और ऐसे। तो जिसकी शुरुआत ए करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए, ए जो हमारा कार्य है, ए का कार्य ए 10 दिन में, और बी वही काम 15 दिन में कर देते हैं। टोटल काम कितना हुआ? 30। एलसीएम 30 हुआ, तो टोटल काम 30, यानी कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30 मिल जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 मिल जाएगा। यानी कि ए जो है हमारा एक दिन में 3 एकम काम करेगा, यूनिट करेगा, और बी है हमारा 2 यूनिट करेगा। यानी कि शुरुआत किसने की? शुरुआत ए ने की, यानी कि पहले दिन ए ने 3 एकम काम यूनिट काम कर लिया, दूसरे दिन बी ने 2 यूनिट कर लिया, वैसे ही तीसरे दिन फिर से ए ने किया, चौथे दिन फिर से बी ने किया, वैसे ही लगातार वो चलते जाएंगे। कितने दिन तक? 12 दिन तक ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो ये कितने हुए? 6 हुए, 2 4 और 6। एजिट वही पैटर्न सेम होगी फिर 6 दिन के लिए, तो इनको हम डबल कर सकते हैं। बिल्कुल। 2 और 3 5, और ये 5 10, 10 और 15, और ऐसे पैटर्न अगर दूसरी बार रिपीट होगी तो टोटल बने 30। 30, राइट। 30 क्या, सॉरी 5, हाँ 5 10 15, 15 और टोटल बने 30, राइट। तो ये काम जो है, सॉरी ये से नहीं, देखिए ये एक दिन का, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन, और ऐसे सेम पैटर्न रिपीट हो तो कितनी बार होगी? वो डबल होगी, तो 6 की जगह पे कितने हो गए? 12 दिन टोटल हो गए। 12 दिन जो है हमें यहाँ पे काम करेंगे। अगर वो एक हर रोज साथ में काम करते हैं, तो हमें कितना मिलेगा? 3 और 2 का कितना होता है? 5 होता है। 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 मिलेगा। लेकिन अलग अलग काम करते हैं, हर रोज का एक ही इंसान काम करता है, इसलिए 12 दिन मिल गए इसी पैटर्न से। चलिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए अपनी कार्यक्षमता का 2 गुना और बी अपनी कार्यक्षमता 1/3 से कार्य करता है, तो कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है। ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए, ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए होमवर्क के लिए, अगर नहीं होता है तो इसको ज़रूर बताइए, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने आगे कर दिया है।
हिंट थोड़ा सा दे देता हूँ मैं। ए और बी जो है दोनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते थे। जो ए की जो है यहाँ पे कार्य क्षमता है, तो ए रेशियो बी हमें लेना है। ए अपनी कार्य क्षमता का 2 गुना और बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 हिस्सा। ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुना और जो बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 हिस्सा जो है कार्य करता है, तो 6 दिनों में पूरा हो जाता है। अगर सबसे पहले वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में होता है, फिर उनकी कार्य क्षमता जो बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह का सीन होता है, वो काम 6 दिन में वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अकेला ये करेगा तो कैसे होगा? बहुत अब तो सिंपल हो गया, एकदम रेशियो निकल दिया है। अब आप तो खोजना क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क खोजना है और वो मिल जाए। फिर आपको ए का यूनिट कितना है उससे हमें डिवाइड कर देना है। बस सिंपल सी चीज़ है। फिर भी नहीं समझ आता ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।